बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अलग और घर का नक्शा जिसका एरिया है हमारे पास 3 मरले और इसका जो साइज़ है हमारे पास वो होने वाला है 24 फीट बाय 35 फीट, यानी 24 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई है प्लॉट की और 35 फीट हमारे पास इसकी लंबाई है। छोटे प्लान के साथ साथ ये छोटी फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है। इसके साथ आपको इसमें लो बजट में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए देर किए बगैर हम अपने प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूँ। तो इसमें मिलने वाले हैं आपको 2 अदद प्लान, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इसमें आपको मिलने वाला है एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएगा, छोटा गेट नहीं मिलने वाला, इसमें आपको एक अदद बड़ा गेट मिलेगा और गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पोर्च का साइज़ हमारे पास 11 फीट बाय 12 फीट है, यानी 11 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। छोटी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है, छोटी गाड़ी आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगी और राइट साइड पे आपको मिलेगा कुछ ओपन स्पेस जो कि 5 फीट वाइड में है। इसमें आप गमले वगैरह रख के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि बाहर वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाने वाली है, जिससे आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है, आपका घर फुली मॉडर्नाइज नजर आने वाला है। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमने इस वाली साइड पे दिया है इसको कुछ 2 फीट एक्सटेंड बाहर की तरफ और 3 से 3.5 फीट तक हमने इसको इधर साइड से बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है। तो मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास एक अदर स्टेप्स के बाद डबल डोर के बाद आ जाती है मेन इंट्रेंस। घर में मेन इंट्रेंस आ जाती है। मेन इंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास 11 फीट बाय 18 फीट है। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 18 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। बहुत ही अच्छे साइज का आपको इसमें टीवी लाउंज मिल जाएगा और बाहर की तरफ हमने दी है इसको एक अदर विंडो, जिससे आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। लाउंज के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल का साइज हमारे पास है 7.5 फीट बाय तकरीबन 12 फीट। 7.5 फीट इसकी जो लंबाई आ जाएगी हमारे पास और 12 फीट तकरीबन हमारे पास आ जाएगी इसकी चौड़ाई। इसमें आपको मिलने वाली है फ्लाइट स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और बाहर वाली साइड पे दिए हमने छोटी छोटी विंडो जो कि बाहर से देखने में अच्छी लगेगी और इसके साथ आपको थोड़ी बहुत हवा वगैरह भी देती रहेंगी। पीछे की तरफ हमको मिल जाता है एक अदद बेडरूम। 3 मरले की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास है 11 फीट बाय 13 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दूसरी तरफ बात करें तो हमें मिलने वाला है एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास 6 फीट बाय 10 फीट है। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें किचन का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है, आपका किचन 6 फीट तक भी गुजारा कर जाएगा। सेंटर में आपको मिल जाएगा एक बाथ का साइज हमारे पास 5 फीट बाय 6 फीट है। 5 फीट इसकी जो चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये बात आपको कॉमन यूज में मिलने वाला है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस वाले डोर को अंदर की तरफ भी दे सकते हैं। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक OTS जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा इस वाले बेडरूम में, बाथ में और किचन में। OTS का साइज हमारे पास 5 फीट बाय 3 फीट है। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं। कुछ लोग इसमें ड्राइंग रूम को मिस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग इस तरह के प्लान को पसंद कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मेरा ये कोशिश होती है कि आपको हर तरह के प्लान जो है वो दिखाए जाएं। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में आपको मिलने वाली है स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ और इधर से आपकी स्टेयर नीचे की तरफ जाएगी, जबकि इधर से ऊपर जाते हुए आप इसकी तमाम छत को यूज में ला सकते हैं। स्टेयर से ऊपर आते ही आपको सामने की तरफ मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही है, लेकिन जो कि मैंने आपको बताया कि हमने इस वाली साइड से इसको तकरीबन 2 फीट बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, तो इसलिए हमारे पास यह आ गया 20 फीट, यानी 11 फीट बाय 20 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 20 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई। नीचे की तरह आपको ऊपर में भी एक अदद टीवी लाउंज मिल जाएगा और इसमें आपको पीछे बेडरूम के ऊपर बेडरूम मिल जाएगा। सेम नीचे वाला ही साइज हमारे पास ऊपर आ जाएगा और बाथ का साइज में हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा। किचन में हमारे पास सेम नीचे वाला ही है और आगे की तरफ हमको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम और पोर्च के ऊपर दे दिया हमने एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास 11 फीट बाय 10 फीट 6 इंच है। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बाहर की तरफ हमने दी है इसको छोटी छोटी विंडोज, अगर आप चाहें तो इसको बड़ी विंडो भी दे सकते हैं। और इस वाली साइड पे हमने दिए हैं बाहर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग, जिससे आपके घर को बहुत ही अच्छी एक लुक मिलने वाली है। तो ये था मेरा एक 24-35 का एक ज़बरदस्त सा घर का नक्शा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया होगा। छोटी फैमिली के लिए सूटेबल प्लान है और साथ ही साथ आपका लो बजट में फॉल करने वाला ये एक अदद घर का नक्शा है।
मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। कोई गलती बताई होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए अच्छे प्लान के साथ। अल्लाह हाफिज़।